नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा है और जो है बिहार पुलिस के कैंडिडेट को इस प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है तो देखिए, पहले बिहार पुलिस का 21,391 पोस्ट में फिजिकल अभी जो है फिलहाल हो ही रहा है। अगर आप लेट से वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है फिजिकल ख़त्म हो गया हो। तो देखिए, अगर आपका फिजिकल हो गया है तब जो है ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कि कम एज के कैंडिडेट को मतलब क्या है उसका कटअप का डेट ऑफ बर्थ कटअप क्या होता है, इसका जो है टोटल कहानी जो है आज क्लियर हो जाएगा। आप लोग के मन में जो भी डाउट है, चाहे कोई आपको सीनियर डाउट दिया है दिमाग में या फिर आपके मन में ऐसे ही खुद से खुद जो है डाउट या प्रॉब्लम जो है बन गया है दिमाग में, तो उसको जो है आज के इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। एकदम फ्री टेंशन वाइज जो है आपका जो है यहाँ पर इस डॉट को क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप कटअप समझिए, कटअप क्या होता है। तो देखिए, एक कटअप तो आपको रिटेन में जब आप एग्ज़ाम दिए तो रिटेन में एक कटअप हुआ, जो कि बिहार पुलिस में CSBC आयोग जारी नहीं करती है, लेकिन कुछ ना कुछ कटअप होता है। जैसे कि मान लीजिए हम UR कैंडिडेट को लेकर के चलते हैं, तो UR का कटअप मान के चलिए कि 70 रहा होगा मेल का और मान लीजिए 62 रहा होगा फीमेल का। ठीक है, ये एग्जाम्पल के स्वरूप हम मान ले रहे हैं। तो 70 और 62 ये आपके रिटेन का कटअप है। इससे अगर आपका ज़्यादा नंबर है तो फिर आप जो है क्वालिफाई हो गए। ठीक है, तो ये रिटेन के केस में क्या होता है, रिटेन में जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर का वेरिएशन रहता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को आ गया मान लीजिए 70 नंबर, किसी को आ गया 70.2, किसी को आ गया 70.3, किसी को आ गया 75, ऐसे करके जो है काफ़ी सारा वेरिएशन जो है आपका रिटेन के एग्ज़ाम में रहता है। लेकिन आपका जब फिजिकल का बात होता है, फिजिकल का बात, तो फिजिकल में जो है नंबर जो है आपका सम संख्या में ही रहता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को 42 नंबर है, किसी को 44 नंबर आ रहा है, किसी को 46 आ रहा है। अब इसमें पॉइंट का लफड़ा नहीं है कि 42 पॉइंट किसी को 2 आ जाएगा या फिर 43 आ जाएगा या फिर 43.4 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इवेन संख्या जो आपका परफेक्ट रहता है उसी में आपको जो है नंबर आ रहा होता है, ये आप समझ के चलिए। ठीक है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि पॉइंट में आपका नंबर नहीं आता है। इस कारण से क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट का नंबर जो है सेम हो जाता है। यानी कि आप मान लीजिए 70 किसी कैटेगरी का विद्यार्थी है, अब 70 नंबर लाने वाले विद्यार्थी का संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब कहने का मतलब ये है कि 70 नंबर लाने वाला विद्यार्थी जो है, मान लीजिए 100 विद्यार्थी है। ठीक है, तो 100 विद्यार्थी का नंबर 70 आ गया, तो अब मान लीजिए एग्जाम्पल स्वरूप 70 जो है कटअप चल गया। ठीक है, 70 किसी कैटेगरी का कटअप चल गया। अगर 70 से ज़्यादा आप लोग को नंबर आ रहा है उस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी का कटअप 70 गया है और आपको उस कैटेगरी में 70 से ज़्यादा नंबर आ रहा है, यानी कि आपको 72 नंबर आ रहा है या फिर 74 नंबर आ रहा है या फिर उससे ज़्यादा आ रहा है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ कटअप का कोई टेंशन नहीं लेना है। आप लोग जो है एकदम क्वालिफाई हो गए। लेकिन आपके कैटेगरी का कटअप 70 ही गया है और 70 ही आपका मार्क भी आ रहा है, तब फिर जो है डेट ऑफ बर्थ कटअप फैक्टर करता है। क्या फैक्टर करता है तो यहाँ पर देख लीजिए। अगर मान लीजिए 70 नंबर ही आपको आ रहा है और आपके कैटेगरी का कटअप भी 70 गया है, तब जो है डेट ऑफ बर्थ कटअप काम करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए 70 से ऊपर जो है, जैसे कि 100 नंबर का टोटल फिजिकल हुआ है, तो 100 और 70 के बीच में काफ़ी विद्यार्थी होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी 72 लाया, कोई 76 लाया, कोई 78 लाया, कोई 80 लाया, कोई 100 लाया। तो 70 से ज़्यादा जो जितना भी विद्यार्थी का मार्क आया वो ऊपर से जो है सीट वाइज, मान लीजिए 100 सीट है। ठीक है, 100 सीट है, इसमें से 80 विद्यार्थी का मान लीजिए जो आपका 72 से ज़्यादा नंबर आया है, यानी कि कटअप से ऊपर नंबर आया है, तो इस 80 विद्यार्थी को जो है निस्संदेह सिलेक्शन कर लिया जाएगा। लेकिन अब जो है 20 सीट बचा है, यहाँ पर 80 तक सिलेक्शन हो गया, यहाँ पर 20 सीट बचा है, तो अब 20 सीट को सेलेक्ट कैसे किया जाए। अब मान लीजिए यहाँ पर 70 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितना है, 30। ठीक है, 70 मार्क लाने वाले विद्यार्थी की संख्या जो है स्टूडेंट 30 है। ठीक है, स्टूडेंट 30 है। अब 30 स्टूडेंट है, लेना है 20 को, तो कैसे लिया जाएगा, सबका तो मार्क सेम है, सबको ले नहीं सकते हैं, 20 ही सीट है। तो इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जिसका डेट ऑफ बर्थ कम है उसको लास्ट में छांटा जाता है, क्योंकि 10 विद्यार्थी को एटमोस्ट छांटना ही है।
20 ही विद्यार्थी को लेना है, तो इस 10 को जो छांटेगा तो इसमें जो है सीनियरिटी आपका डेट ऑफ बर्थ को बनाया जाता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है यानी कि आपकी उम्र ज़्यादा है, यहाँ पर उम्र का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी, अब इस 10 विद्यार्थी में जो है मान लीजिए 5 विद्यार्थी का उम्र जो है, 5 विद्यार्थी का उम्र है आपका 26 साल और 5 विद्यार्थी का उम्र है 23 साल, ठीक है। तो ये 5 विद्यार्थी जो 23 साल वाला है ये एकदम क्लियरली छट जाएगा और 26 साल उम्र वाला जो विद्यार्थी है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यही था डेट ऑफ बर्थ कटअप। अब देखिए यहाँ पर कि आपका अगर कटअप से ज़्यादा नंबर है, कटअप से ज़्यादा नंबर है यानी कि कटअप आपके कैटेगरी का 70 गया है और 70 से ज़्यादा नंबर अगर आपको है तो फिर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग का जो है एकदम क्लियर वे में जो है मेरिट लग जाने वाला है। अगर 2 नंबर भी ज़्यादा है, 1 नंबर भी ज़्यादा है तो भी आपका जो है यहाँ पर मेरिट लग जाने वाला है। लेकिन कटअप पर ही आपका नंबर है तब फिर डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वेरी करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। कोई भी और डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।